Very good morning everyone. I am रविंद्र कुमार फ्रॉम आर क्लाइमेक्स एजुकेशन हब से सारे स्टूडेंट का आज आर क्लाइमेक्स एजुकेशन हब में स्वागत है। अभी तक रियल नंबर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 4 पार्ट तक लेकर चल चुके हैं। इसके बाद रियल नंबर के पार्ट 5 में आज चलेंगे। अभी तक जितने भी वीडियो प्रोवाइडेड कराए गए पोलिनोमियल के 6 वीडियोज, इसके बाद रियल नंबर है। तो ये सीरीज आप लोग डेली देखते रहें। इसके लगातार कभी ये वीडियो निश्चित आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कंप्लीट सीरीज बाय सीरीज चलता रहेगा। इसका सीरीज छूटने वाला नहीं है, इसीलिए डेली देखते जाएं। इसके बाद रियल नंबर में पार्ट 5 में पढ़ना क्या है ध्यान दीजिए। इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन फिनिश हो चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये ध्यान दे, जो भी टॉपिक लिए जा रहे हैं उस टॉपिक में पहले उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसके बाद अगले बुक के कंसेप्ट दिए जा रहे हैं ताकि सारे बुकों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसलिए अब टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहले कंसेप्ट अच्छे से समझाएंगे, समझना होगा। इसके बाद जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, every composite number expressed as product of primes और prime numbers। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, इससे पहले कंपोजिट नंबर बता दूं कि वैसे नंबर द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट। कंपोजिट नंबर के बारे में कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है, प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं और जिसका मोर देन 2 फैक्टर होगा वह कंपोजिट नंबर होगा। ये कंप्लीट मालूम होना चाहिए। जैसे 15 एक कंपोजिट नंबर है, इसके 3 × 5 है। ये प्राइम नंबर 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर, ये सब सारे प्राइम नंबर है जिसके कि 2 ही फैक्टर है, 7 और 1, 7 का फैक्टर, 11 का 11 और 1 2 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर ये तो बहुत पहले ही मालूम ही होगा, लेकिन इसमें यूज है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग कि कोई भी कंपोजिट नंबर यानी एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कोई भी कंपोजिट नंबर जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम ले लें कि 20 एक प्राइम कंपोजिट नंबर है जिसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। और यह प्राइम नंबर यूनिक, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो है यूनिक कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं कि ये 2 × 2 × 5 है तो 20 कहते किसी और दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं होगा। किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 20 को। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है कि या किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में ले सकते हैं और वह प्राइम नंबर ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर में का मतलब ये नहीं यहाँ पर 5 लिए यहाँ पर 2, तो ये 2 × 5 को मानता है। स्टैंडर्ड पे लिखना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। इसके बाद हम चलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज कहाँ पर आएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होंगे। पहले ये है कि इसका यूज प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में। पहले एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन भी दिए गए हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करने में।
जैसे कि 144 एक नंबर जिसका प्राइम फैक्टर यानी पहले क्वेश्चन आएगा प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन यही है, एनसीईआरटी की बुकों में फर्स्ट क्वेश्चन यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। यानी पहले ही क्वेश्चन में दिया गया एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम नंबर से घटाए जाते हैं, ये मालूम ही होगा। तो 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। यानी 140 जो है 2 × 2 × 5 × 7 के रूप में किए गए हैं। तो इस प्रकार से 2 to the power 2 × 5 × 7 ये प्रोडक्ट का प्राइम के रूप में रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसको हम निकाल लेंगे। फिर इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में भी होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभी एचसीएफ निकालना हम सीखे हैं, एचसीएफ निकालना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी सीखे हैं, लेकिन अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही निकालकर उसको एक्सप्रेस करना है। फिर इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम बता रहे हैं, दो दिए गए नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लेते हैं एग्जांपल के लिए 26 और 91, यह भी डेटा एनसीईआरटी से ही कलेक्ट किए गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालना है 26 और 91 का। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 × 30 26 आ गया। फिर इसके बाद 91 को, इसके बाद 7 × 30 प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में ध्यान दीजिए, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम ऑफ 26 और 91 क्या होगा। तो जो जितने भी नंबर हैं 2 जी दोनों से मिलकर मैक्सिमम पावर वाले जो नंबर है उसका प्रोडक्ट करते हैं। तो 2 × 7 × 30 दोनों में है, तो जिसमें ज्यादा बार है वही इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ है, इसीलिए ये लिए गए। 2 इसमें है तो एक 2 लिए गए, 7 इसमें है तो इसमें। जितना भी दोनों से मिलकर न्यू नंबर होंगे उसी नंबर का प्रोडक्ट होता है, चाहे वह बड़ा नंबर क्यों न हो। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही आंसर हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × यह हो गया 91, तो यानी 2 × 2 2 9 जा 11, 2 9 जा 18, यानी 182 आएंगे। 182 जो आया 182 एलसीएम आया और एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा ध्यान दीजिए, एचसीएफ ऑफ 26 और 91। तो जो मैक्सिमम कॉमन होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे, यानी एचसीएफ आया 30। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम क्या काम करते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को रिमाइंड कर लेंगे। ये दो गिवन नंबर हैं ए एंड बी आर 2 गिवन नंबर। तो इस दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दो नंबरों का प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा ए और बी, यदि दो नंबर हैं तो उस दो नंबर का एचसीएफ इंटू दो नंबर का एलसीएम, ये फार्मूले होते हैं। इस फार्मूले को भी याद रखना होगा। इसका वेरिफिकेशन भी ये दो, ये ओनली 2 ही नंबर के लिए अलाउड है, 3 नंबर के लिए नहीं। तो दो नंबर क्या है, 26 है
ये 91 है। इसका HCF निकाले तो HCF जो है 13 आया और LCM निकाले 182 आया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 2 टाइम्स में ये आ गया इधर 26, ये भी 26 आया, यानी LHS इक्वल टू RHS दोनों तरफ इक्वल है, यानी अब वेरीफाई हो गया फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिए NCERT की क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे ही दिए गए हैं, दो गिवन नंबर का HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद HCF और LCM का प्रोडक्ट लेकर उन दोनों का प्रोडक्ट नंबर का ये वेरीफाई करना है। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, आप ऐसे ही निकाल लेंगे। इसके बाद हम 3 नंबर का HCF और LCM निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज 3 नंबर का HCF और LCM निकालने में देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए इस प्रकार से 3 नंबर दिए गए हैं। NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 12, 15, 21 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिए गए हैं 12, 15, 21 12, 15, 21 इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 3 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 15 का 3 × 5 और 21 का 3 × 7। तो ध्यान दीजिए HCF निकालना है, HCF 12, 15, 21 का HCF निकालना है। तो तीनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो तीनों में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि ये 3 है। तो 3 है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए इसका HCF 3 होगा। इसके बाद हम LCM भी निकाल लेते हैं 12, 15 एंड 21 का LCM निकालते हैं। LCM में जितने भी नए नंबर है उसका प्रोडक्ट होता है। 2 इसमें 2 बार है, 3 एक तो है, सब में एक ही बार एक ही लेंगे। इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसका हम प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 2 to the 4, 4, 5 that 20 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 23 जा 60 हो जाएगा into 7 यानी 420 हो जाएगा। निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। 4, 5 जा 23 जा 60 into 7 420 आ जाएगा इसका LCM। तो HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे ही निकालते हैं। ये NCERT में क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, इसको निश्चित रूप से निकाल लेंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। NCERT के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसको भी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गया ऐसा, क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं कि HCF 2 नंबर का HCF दिया गया है। HCF of 2 number has given 306, 306 and 657। 2 नंबर का HCF दिया गया है, वह HCF जो है 9 है और LCM निकालना है। फाइंड द LCM ऑफ, इसी का LCM निकालना है। तो ध्यान दीजिए हम कैसे लिखेंगे, तो ये फार्मूला मालूम होगा A into B यानी 2 नंबरों का प्रोडक्ट और उसके HCF, उन 2 नंबरों का HCF into 2 नंबरों का LCM होता है A into B। तो A into B यानी 306 into 657 और HCF और LCM, तो HCF 9, LCM मालूम ही नहीं है, तो LCM निकालना है। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं, यानी 9 से इसमें डिवाइड कर लेंगे, आंसर हो जाएगा LCM आ जाएगा। तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं
तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 2 9 3 जा 27, ये कंप्लीट कट गया। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यही हो जाएगा एलसीएम। तो निश्चित रूप से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 2 3 3 8 आएगा, यानी 2 2 3 3 8 आएगा इसका एलसीएम। यह निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका यूज कहाँ पर हुआ निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो इस प्रकार से है, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि चेक वेदर, यानी चेक वेदर 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। क्या यह 0 पर समाप्त होगा और n कोई नेचुरल नंबर है, इसको वेरीफाई करना है। ध्यान दीजिए, तो पहले समझते हैं। 6 to the power n है, या 6 to the power n है, कह रहा है कि चेक कीजिए कि यह नंबर 0 पर समाप्त होगा। इसका मतलब ये है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसका मतलब n कोई नेचुरल नंबर है। क्या किसी भी नेचुरल नंबर के लिए या 6 to the power n नंबर 0 से अंत करेगा, यानी इसके लास्ट में 0 आएंगे। तो निश्चित रूप से ध्यान दीजिए कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तब और तब आता है जब उसका फैक्टर 2 और 5 निश्चित होगा। ये ध्यान दीजिए, पहले इधर समझते हैं। जैसे 10 है, 100 है, 420 है, 340 है, ऐसे दिए गए हैं कि या इसके कोई पावर लास्ट में 0 है, इसका मतलब इसका फैक्टर 2 और 5 निश्चित होगा। 2 और 5 इसके निश्चित होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, इसके होंगे। जिसके फैक्टर 2 और 5 होंगे, दो जरूरी रूप से, आवश्यक रूप से 2 और 5 होंगे, वह नंबर निश्चित रूप से उसका लास्ट जो है 0 से होगा। एक क्लियर हो गया। तो हम वैसे ही देखेंगे कि क्या 6 to power n जो है 0 पर समाप्त होगा। तो हम ये ध्यान देते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 6 एक कंपोजिट नंबर है, 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं। तो 2 into 3 ऐसे लिखेगा तो 2 into 3 भी 6 को ही डिनोट करेगा। और यहाँ पर कोई भी इस पर यदि पावर दे दे तो इस पर ही पावर होगा, यानी इसके जो 2 और 3 फैक्टर होंगे यही रिपीट करेंगे। यदि हम इस पर 2 लगा दें तो इसका मतलब 2 into 3 या 2 बार आ जाएगा। 6 पर पावर 5 लगा दे, इसका मतलब 2 into 3 5 है, लेकिन फैक्टर 2 और 3 ही होगा। फैक्टर जो है 2 और 3 होगा जो 5 बार होंगे। 6 पर पावर 5 पाने का मतलब इसी के फैक्टर रिपीट करेंगे, इसका मतलब कोई नया फैक्टर इसमें नहीं आएगा। इसीलिए क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। तो ध्यान देखते हैं, यानी 6 सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। 6 to the power n is written as this type. It means 2 to the power n into 3 to the power n. n कोई नेचुरल नंबर है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर 0 पर समाप्त होगा, कोई भी नंबर 0 पर समाप्त होगा तो उसके फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, एनी नंबर
end with 0, then 2 and 5 must have as factors. यानी कोई भी नंबर 0 से समाप्त करेगा, एनी नंबर एंड विथ 0, then 2 and 5 must have as factor. But 6 to the power इतना है, 2 and 3 as factor. 6 to the power इतना है, 2 and 3 as factor. So fundamental theorem of arithmetic में we know that, we also know that factorization of prime factorization of unique, prime factorization of composite number is unit. यानी prime factorization of every composite number is unique. Prime factorization of each composite number is unique. यानी 6 to the power n में 2 into 2 to the power 6 यही रिपीट होंगे. Hence 6 to the power n can never 6 to the power n can never end with 0. ये वेरीफाई हो गया, एक क्लियर हो गया. ये निश्चित रूप से इसको समझ लेंगे. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे. क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी तक फिनिश कर गए. क्वेश्चन फिनिश हो चुका. नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियोज में प्रोवाइडेड कराए जाएंगे. तो ध्यान पूर्वक अच्छे से डेली रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखते रहे, मिस ना करें. तो अब यहीं पर वीडियो समाप्त कर दिए जा रहे हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.